कि पिछले 15 सालों में जिस स्तर का विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है, तो ये सारा क्षेत्र जो है एक तरह से समस्या से घिरा हुआ है। सरकार बोलती है कि बहुत सारे योजनाएं यहाँ चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहीं सफलतापूर्वक दिखता नहीं है कि लोजपा मजबूत स्थिति में यहाँ है और अच्छा मात्रा में सीट जीत करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, चिराग बाबू को देंगे। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ बातवश देख रहे हैं। वर्ष 2020 का चुनावी साल है और महज 3 दिन रह चुके हैं दूसरे चरण के मतदान को लेकर के। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हमारी जो टीम है वो आ पहुंची है इस्लामपुर विधानसभा। इस वक्त हमारे साथ इस खास मुलाकात में मौजूद हैं नरेश प्रसाद सिंह। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो युवाओं का और जो जनता का समर्थन है ये पुरजोर इन्हें मिल रहा है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो एजेंडा है, इन्होंने जो प्रमुख अपना एजेंडा रखा है जनता के बीच में और समस्याओं को, ये किन किन समस्याओं का समाधान करेंगे जीतने के बाद, वो इन सबसे पहले बयान करें। सर, सबसे पहले हमारा स्वागत है आपका इस चैनल में। क्या लगता है सर कि इस बार जो विधानसभा में जितनी तरह की परेशानियां, आप तो सर तमाम गाँव घूमे होंगे, क्या लगता है सर पहले से जो परेशानियां यहाँ पे जो जनता झेल रही है, किन किन परेशानियों का सबसे पहले जीतने के बाद आप समाधान करेंगे? देखिए, यहाँ की जनता का बड़ा अलग सोच है और विकास के प्रति इनकी एक सोच बनी है कि पिछले 15 सालों में जिस स्तर का विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले। तो इससे नाराज़गी लोगों में है और युवा हों, महिला हों, किसान हों, दबे कुचले हों, सारे लोग मेरे पीछे हैं और उनको एक कहीं न कहीं रोशनी का किरण दिख रहा है कि इनके माध्यम से हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। जहाँ तक बात है कि समस्याओं को लेकर के, तो सबसे बड़ा समस्या यहाँ बेरोजगारी का है और बेरोजगारी के कारण पलायन काफ़ी मात्रा में यहाँ से होती है। किसानों की समस्या है, महिलाओं की समस्या है, युवाओं की समस्या है। तो ये सारा क्षेत्र जो है एक तरह से समस्या से घिरा हुआ है। सरकार बोलती है कि बहुत सारे योजनाएं यहाँ चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहीं सफलतापूर्वक दिखता नहीं। न एक शहर बना पाए जिसको लोग अनुकरण करें, न ही कोई गांव को डेवलप कर पाए जो एक सर्वांगीण विकास के रूप में उसको देखा जाए, मॉडल के रूप में देखा जाए। तो इस परिस्थिति में जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे ये, अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि जो सरकारी योजना है जिसमें भारी मात्रा में करप्शन है और करप्शन में इन्वॉल्व हैं प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, इसको ठीक किया जाएगा और कहीं न कहीं धरातल पे योजना को उतारने में सरकारी तंत्र को हम लोग ठीक करते हुए प्रभावशाली तरीके से उतारेंगे। दूसरा है, हमारा समस्या है जिसका समाधान करेंगे वो बेरोजगारी का। वो महिला हों या युवा हों, दोनों में बेरोजगारी है। कहीं कहीं अर्ध बेरोजगारी है, लेकिन मैक्सिमम जगह पूर्ण बेरोजगारी है। तो इस परिस्थिति में हमारा रहेगा कि जो महिलाओं का समूह है, युवाओं को संगठित करते हुए जगह जगह पे लोकल रिसोर्स बेस्ड क्लस्टर बनाएंगे और वहाँ पे सतत आय हो, इसके लिए लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना और उसको बढ़ाने का काम करेंगे। साथ में 2 औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, इस्लामपुर और एकंगर, जहाँ पे कम से कम 20-20 हज़ार के लोगों को रोज़गार मिले। ये हमारे प्रयास होगी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है और देखा जाए तो यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, बीएड कॉलेज नहीं है। तो जो टेक्निकल कॉलेज की ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा और इसके लिए हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लाएंगे और तेल्हाड़ा में एक बड़ा यूनिवर्सिटी बना करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए शिक्षा का सुधार करते हुए उस क्षेत्र में हम लोग बनाएंगे। तीसरा जो एक बड़ा समस्या है किसानों का, किसान को लेकर के गंभीर सरकार नहीं है। ठीक है, वादे बहुत सारे करते हैं, योजनाएं बहुत सारे लाते हैं, रोड मैप बनाते हैं, लेकिन रोड मैप सब कागज़ पे बनते हैं। तो किसानों को 4-5 चीज़ की ज़रूरत है जिसको हम यहाँ पे करेंगे। एक तो है कि
तकनीकी समय पे और जगह पे उनको मिलना चाहिए, इसका प्रयास रहेगा। केवीके को और मजबूत बनाया जाएगा। दूसरा चीज़ है बैंक। हर एक पंचायत में बैंक होना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल अगर सपोर्ट या लोन की ज़रूरत होता है तो काफ़ी समस्याओं से घिर जाते हैं इन लोग, और लोन समय पे नहीं मिल पाता। तीसरा है बाज़ार। हर एक पंचायत में रूरल हाट हम खोलेंगे और उसमें इनका बायर सेलर मीट कराएंगे, और लोग यहाँ से सीधे बायर को बेचेंगे और उससे आमदनी खास अच्छा होगा, और मिडिल मैन का जो रोल है वो कम होगा। चौथा चीज़ है कि इनका, क्योंकि अनाज वगैरह जो है रखने का संसाधन नहीं है, तो उसके लिए भंडारण की क्षमता बढ़ाएंगे, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करेंगे, और इस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे किसानों की समस्या को लेकर के। देखिए, एक और जो बड़ी समस्या है यहाँ पे कि यहाँ के संसाधन का उपयोग नहीं हो रहा है। तो उस संसाधन को उपयोग करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं रिसोर्स मैपिंग करते हुए लोकल बेस्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा फार्म सेक्टर या नॉन फार्म सेक्टर में प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे, और इस तरीके से हम चाहेंगे कि जो आय है इस क्षेत्र में हर एक लोगों का दुगना हो जाए और सतत मिले, 12 महीना इनको आय का प्राप्ति हो। ये हमारा प्रयास होगा। सर, एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नालंदा जिला में 7 विधानसभा पे उनकी जीत होगी, वहीं जब बात होती है लोजपा की तो उनके जो आला कमान नेता हैं वो कहते हैं कि लोजपा जो है वो वोट कटवा पाती है। इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्या है कि कहने के लिए कुछ अपना बोलते हैं, और क्या हकीकत है इससे वो अनभिज्ञ हैं। तो हकीकत सबको पता होना चाहिए, और उसी आधार पे बात करते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि लोजपा मजबूत स्थिति में यहाँ है, और अच्छा मात्रा में सीट जीत करके हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, चिराग बाबू को देंगे। सर, बहुमत में आने के बाद आपकी सत्ता जो है वो किनके साथ सरकार बनाएगी यहाँ पे बिहार में? देखिए, ये तो हमारा काम नहीं है सोचना, ये तो पहले से बीजेपी के साथ सर काफ़ी नेताओं की मैंने बात सुनी लोजपा के, उन्होंने का साफ करना है कि हमारा जो नेतृत्व है वो आगे जाके बीजेपी के साथ संगठित होगा। इसमें सर आप कहाँ तक इसको? देखिए, ये सब पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है कि कैसे डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के हम साथ रहेंगे। अच्छा, हमारे एक आखिरी सवाल है सर कि महज 3 दिन में यहाँ पे वोटिंग होने हैं, मतदान होने हैं, क्या कुछ जनता को संदेश देने वाले हैं आप चुनाव को लेकर के? देखिए, ये एक जनादेश के लिए चुनाव होते हैं, और सभी को पता है कि इस क्षेत्र में जो निवर्तमान विधायक रहे हैं वो 5 साल में अराजकता का माहौल फैलाए हुए थे। लोगों में अविश्वास की भावना जगी है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आया है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि को हमारे बीच नहीं होना चाहिए। तो हम यही जनता से अनुरोध करेंगे कि आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन के भेजिए जो आपके लायक हों, आपके विकास में भागीदार बने, आपके लिए वो हमेशा खड़े हों। और ऐसे में कहीं न कहीं लोजपा के प्रत्याशी नरेश प्रसाद सिंह जी की छवि को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए, और लोगों के बीच में जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको देखते हुए आप उनको मदद करें, उनको सहयोग करें और भारी बहुमत से जिताएं। ये हमारा उनसे सविनय निवेदन रहेगा। तो आपने सुना कि ये थे लोजपा के प्रत्याशी इस्लामपुर विधानसभा से नरेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एजेंडा बनाया है और जनता का जो सुविधा पहुंचाने वाली ब्लूप्रिंट है इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया है। हम भी इनसे उम्मीद करें सर, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जीत के सदन जाए, ताकि यहाँ पे जो जनता जो झेल रही है पिछले 15 वर्षों से वो झेलना ना पड़े और इस विधानसभा का आगे विकास हो। फिलहाल तमाम खबरों के बने रहे हमारे साथ। मैं तस्मत को न्यूज़ 12 से इस्लामपुर।